बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमने सीसीएनए की वीडियो सीरीज़ जो हमने अपनी शुरू की हुई है, आज इसका ये दूसरा लेक्चर है सीसीएनए की हमारी दूसरी वीडियो का। तो इसमें अब जो आज हम पढ़ेंगे कि भई जो टर्मिनल के अंदर है, जो हम पैकेट ट्रेसर के अंदर जो सिस्को का स्विच होता है या राउटर होता है, उसमें अगर हम जो भी कमांड लगाते हैं, तो उसकी हिस्ट्री अगर चेक करनी हो कि भई हमने कौन-कौन सी कमांड्स लगाई हैं, कौन-कौन सी अगर हमारे कोई यूज़र हैं सपोज़ एंटरप्राइज़ हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसमें काफ़ी यूज़र हैं, किस यूज़र ने क्या कमांड लगाई है, तो वो अगर हमने चेक करना हो तो उसके लिए हम क्या है कि हम तो वो पैकेट ट्रेसर में जाएँगे, पैकेट ट्रेसर में जाने के बाद ये देखें एक मैंने राउटर लिया हुआ है जो 2911 सीरीज़ का है, सिस्को का राउटर है। तो इसको हम जाएँगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ये अभी हम यूज़र मोड में हैं। यूज़र मोड में जाने के बाद अभी हम इसको इनेबल करेंगे, प्रिविलेज मोड में जाएँगे, प्रिविलेज मोड में जाने के बाद अब इसकी हम देखेंगे शो हिस्ट्री कमांड देंगे, तो ये क्या है हमें हिस्ट्री में जो-जो हमने कमांडें यूज़ की हैं, ये सारी हमें शो करेगा। इस टाइम हमने क्या एक इनेबल कमांड लगाई थी, अभी सपोज़ मैं अगर यहाँ पे कुछ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम इसका मैं सपोज़ रख देता हूँ राउटर 1 और कुछ ताकि आपको दिखाने के लिए कि भई हिस्ट्री में जो-जो भी हमने काम किया है, हिस्ट्री में अगर हम देखना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से हिस्ट्री में देख सकते हैं कि भई हमने कौन-सी कमांड लगाई हैं। कोई कमांड अगर बंदे से गलत एग्ज़ीक्यूट हो गई है, तो वो भी हिस्ट्री कमांड के अंदर जाके देख सकता है कि भई मेरी कमांड अगर कोई गलत है, तो वो उसको दोबारा अनडू कर सकता है बंदा। तो अब ये हमने ये इसको दोबारा जाते हैं हम यूज़र मोड में जाके अब देखते हैं शो हिस्ट्री अब देखें जो भी इनेबल की हमने कमांड दी थी वो भी शो हो रही है, शो हिस्ट्री की कमांड दी थी वो भी शो हो रही है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की हमने कमांड दी थी वो भी शो हो रही है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका साइज़ कितना होता है, जो टर्मिनल साइज़ है, इसका साइज़ कितनी कमांड को ये सेव करता है, कितनी कमांड को ये स्टोर करता है। इसको ये कस्टमाइज़ होता है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं इसका साइज़ हम कम भी कर सकते हैं। अभी अगर इसका हम देखते हैं कि इसका साइज़ है कितना, तो इसको हम कमांड देंगे, तो चेक कर लेंगे कि भई डिफ़ॉल्ट इसका कितना साइज़ है, शो टर्मिनल की कमांड देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ जो है 10 यानी 10 कमांड्स को जो हिस्ट्री की जो भी हम 10 कमांड्स लगाएँगे, 10 कमांड तक ये उसको स्टोर करेगा। 10 कमांड तक इसको ये स्टोर कर सकता है। तो इसको अगर हम बढ़ाना चाहें, तो हम बढ़ा भी सकते हैं। हम चाहते हैं कि भई हमारी कमांड ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये स्टोर करे। सपोज़ हम कह देते हैं कि ये हमारी ये देखें, यहाँ पे ये मैं जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये डाल दूँगा कमांड्स। तो इसमें ये देख सकते हैं हम अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं कि 10 की बजाय 50 कमांड्स हमारी सपोज़ ये सेव करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे आएँगे, आके यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अब हम इसका क्या होगा 10 से ये 50 कमांड सेव करेगा। अब दोबारा इसको वेरीफ़ाई करते हैं, शो टर्मिनल शो टर्मिनल देखेंगे अब ये देखें इसका आप देख सकते हैं पहले क्या 10 शो कर रहा था, अब क्या है 50। अब हमारी जो 50 कमांड्स हैं, जो भी हम फिर कमांड लगाएँगे तो 50 कमांड तक ये इसको क्या करेगा स्टोर करेगा अपने पास सेव करेगा। जब भी हम शो हिस्ट्री की कमांड चलाएँगे तो हमें ये 50 कमांड तक की हिस्ट्री बताएगा। तो इसी तरीके से ये हमने देख लिया। अब अगर हम इसको कंसोल के ऊपर जो आगे जो हमारा है कि अगर हम कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाना चाहें, तो कैसे लगाते हैं? एक तो ये है कि जब स्विच को या राउटर को जब हम एक्सेस करते हैं, तो उसको कंसोल केबल से एक्सेस किया जाता है और सबसे जो सिक्योर मेथड वो भी कंसोल केबल है कि भई डायरेक्टली हम उसको स्विच के साथ या राउटर के साथ डायरेक्टली हम कंसोल केबल लगाते हैं। कंसोल केबल लगाने के बाद उसको हम एक्सेस करते हैं। और कंसोल केबल के ऊपर पासवर्ड होना चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। ये ना हो कि कोई भी आके आपके स्विच या राउटर में कंसोल केबल लगाए और आपकी जो भी वो कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी सारी उड़ा दे और अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर दे, सारा कुछ रिमूव कर दे। तो इसलिए फॉर सेफ्टी, फॉर सिक्योरिटी कंसोल के ऊपर हमेशा पासवर्ड लगाया जाता है। तो कंसोल के ऊपर पासवर्ड अगर अगर हमने लगाना है, सिस्को स्विच के अंदर या सिस्को राउटर के अंदर, तो वो कैसे लगाएँगे? तो उसके लिए ये है कि हम क्या है यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आके ये अभी हम कहाँ पे हैं?
प्रिविलेज मोड के अंदर हैं, हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन कंसोल 0। अब लाइन कंसोल 0 क्यों लिखा है? 0 इसलिए लिखा है कि अगर हमारा स्विच है या राउटर है, उसके अंदर एक ही अगर कंसोल की पोर्ट है, तो उसको फिर क्या है 0 समझा जाएगा। अगर उसके अंदर 2 पोर्ट हैं कंसोल की, तो फिर इसमें एक पहली पोर्ट 0 होगी, दूसरी 1 होगी। बाज़ कुछ डिफरेंट वेंडर्स हैं, जैसे H3C के स्विचेज़ हैं या लिंक्सिस के स्विचेज़ हैं या डिफरेंट अरूबा के हैं, तो उनमें ये होता है कि जो पहली पोर्ट है तो वो कंसोल पोर्ट 1 कहा जाता है, दूसरी जो पोर्ट है उसको कंसोल पोर्ट 2 कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो सिस्को के है, उसमें जो कंसोल पोर्ट पहली कंसोल पोर्ट है वो 0 होती है, जो सेकंड कंसोल पोर्ट होती है उसको सिस्को में 1 कहा जाता है, 0 और 1। अब इस स्विच के अंदर जो हमने 2911 स्विच लिया हुआ है, इसके अंदर सिर्फ एक ही पोर्ट है, तो इसलिए हम लाइन कंसोल 0 करेंगे। लाइन कंसोल 0 करने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन इसके ऊपर पासवर्ड लगाएँगे। सपोज़ हम पासवर्ड लगाते हैं टेस्ट 1 2 3। क्या पासवर्ड हम लगाते हैं? पासवर्ड टेस्ट 1 2 3। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो अभी हमने कमांड लगाई है, हम चाहते हैं कि ये कमांड हमारी इम्प्लीमेंट हो जाए। इसके साथ इसके लिए फिर हम लॉगिन कमांड देंगे। अगर हम लॉगिन लॉगिन कमांड यहाँ पे नहीं लगाते, तो हमारा कंसोल के ऊपर पासवर्ड तो लग गया है, लेकिन वो पासवर्ड इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यानी कि जब भी हम कंसोल से लॉगिन होंगे, तो डायरेक्टली हम किसमें चले जाएँगे? प्रिविलेज मोड में चले जाएँगे, एग्जीक्यूशन मोड में चले जाएँगे। हमसे पासवर्ड ये माँगेगा ही नहीं। तो इसलिए इस कमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हम लॉगिन की कमांड देंगे। अब हमने ये देखें लॉगिन की कमांड दे दी है। अब इसको वेरीफ़ाई करने के लिए अब इसको हम एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद वेरीफ़ाई करेंगे वह कि भई हमारी जो कंसोल के ऊपर अब पासवर्ड हमसे हमारा राउटर माँगता है या नहीं माँगता, इसको एंड कर देता हूँ मैं। एंड करने के बाद अभी दोबारा हम जाएँगे यूज़र प्रिविलेज मोड जो है वहाँ पे जाएँगे। अगर कमांड आपसे गलत लग जाए, जैसे यहाँ पे मैंने एंड की कमांड दी है, यहाँ पे एग्ज़िट की कमांड देनी थी, तो फिर क्या है, ये यहाँ पे स्टक हो जाता है। तो यहाँ से निकलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 6, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अबॉर्ट, यहाँ से हमें वापस लाएगा। अब दोबारा मैं एग्ज़िट की कमांड देता हूँ यहाँ पे, एग्ज़िट की कमांड देने के बाद अब ये देखें हमसे पासवर्ड माँग रहा है। अब इसको जो हमने कंसोल से एक्सेस किया हुआ है, अब कंसोल के ऊपर जो हमने पासवर्ड लगाया था, ये वही पासवर्ड हमसे माँग रहा है। अब कंसोल के ऊपर जो पासवर्ड हमने लगाया था, तो वो पासवर्ड हमारा था टेस्ट 1 2 3। ये जैसे ही हम देंगे, ये देखें हम यूज़र मोड में आ गए हैं। यूज़र मोड से हम दोबारा जाएँगे किसमें? एग्ज़ीक्यूशन मोड में जाएँगे, प्रिविलेज मोड में जाएँगे। प्रिविलेज मोड के बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएँगे और आगे जो है, ये हमने देख लिया कि भई कंसोल के ऊपर हम पासवर्ड इस तरह लगाते हैं। और इसके बाद अगला जो हमारा है कि इसको हमने वेरीफ़ाई भी कर लिया है। अब ये है कि एग्ज़ीक्यूशन टाइम आउट। एग्ज़ीक्यूशन टाइम आउट क्या है? यानी कि एग्ज़ीक्यूशन टाइम आउट ये है कि अगर हम इसको राउटर के ऊपर अगर काम हम नहीं कर रहे और राउटर हमारा फ्री है, तो वो क्या है, राउटर के ऊपर दोबारा वो पासवर्ड माँगना शुरू करेगा। वो दोबारा पासवर्ड माँगेगा। अगर हम एग्ज़ीक्यूशन टाइम आउट इसके ऊपर सेट कर देंगे कि भई अगर मेरा मैं इसको वो फ्री भी हो, राउटर के ऊपर काम ना भी कर रहा हूँ, तो तब भी राउटर मेरा पासवर्ड ना माँगे। लॉक मेरा राउटर है या स्विच है, लॉक ना हो जाए। तो उसके लिए क्या होती है, एग्ज़ीक्यूशन टाइम आउट कमांड होती है। तो यही हम अब हम कमांड देते हैं। अब ये देखें अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ, तो ये क्या है, अगर थोड़ी देर 2 मिनट के लिए मैं काम ना करूँ, तो ये क्या है कि मेरा लॉक हो जाएगा, स्विच है या राउटर है लॉक हो जाएगा। दोबारा मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा, कंसोल का पासवर्ड है तो वो देना पड़ेगा, इनेबल के ऊपर पासवर्ड मैंने लगाया हुआ है तो वहाँ पे वो मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भई मेरा राउटर या स्विच लॉक ना हो, तो उसके लिए फिर क्या तरीका है? उसका ये है कि हम एग्ज़ीक्यूशन टाइम आउट वो हम यहाँ पे लगाएँगे। एग्ज़ीक्यूशन टाइम आउट क्या करेगा? मैं इसको के अगर एग्ज़ीक्यूशन टाइम आउट लाइन कंसोल के ऊपर अगर मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन कंसोल में जाऊँगा, लाइन कंसोल 0, हम लाइन कंसोल 0 पे जाएँगे और लाइन कंसोल 0 पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है? एग्ज़ीक्यूशन टाइम आउट 0, 0 मिनट 0 सेकंड। इसको अगर मैं एंटर कर दूँगा, इसका मतलब है कि भई मेरा स्विच जो है या राउटर है, अगर ये फ्री भी है, अगर ये यूज़ नहीं हो रहा, तो तब भी ये लॉक नहीं होगा, हमसे पासवर्ड नहीं माँगेगा। ये इसी जिस मोड में हम छोड़ेंगे, उसी मोड में होगा या ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्रिविलेज मोड है, तो उसके अंदर चला जाएगा। तो इसकी ये कमांड है।
तो दूसरा इसके आगे जो है वो भी हम आज पढ़ लेते हैं कि भई वीटीवी लाइन जो है अगर इसके ऊपर हमने पासवर्ड लगाना हो, तो वो क्या तरीका होता है? लाइन वीटीवी कौन-सी होती है? टेलनेट होती है। जब हम किसी अपने स्विच को या राउटर को टेलनेट के ज़रिए एक्सेस करते हैं, तो उसको क्या लाइन वीटीवाई कहा जाता है। अब तो ये है कि लाइन वीटीवाई इतनी सिक्योर नहीं होती, तो एसएसएच जो है उसके ज़रिए हम एक्सेस करते हैं। एसएसएच जो है एन्क्रिप्टेड होता है और वो सिक्योर है, तो इसलिए फिर टेलनेट की जगह हम एसएसएच इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये वीटीवाई के ऊपर पासवर्ड कैसे लगाएँगे, इसको यूज़ कैसे करते हैं लाइन वीटीवाई, तो इसको अब देख लेते हैं। टेलनेट के ज़रिए अगर हमने एक्सेस करना हो अपने स्विच को या राउटर को, तो उसको क्या करेंगे, अब यहाँ से हम बाहर जाएँगे, एग्ज़िट करेंगे, वीटीवाई लाइन वीटीवाई करने के बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क देंगे। अब ये देखें 0 से 15 तक, 0 से 15 तक इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 0 से 15 तक देता हूँ, कमांड देता हूँ 0 से 15 तक, तो इसका मतलब है कि 0 से 15 तक, यानी कि इतने जो यूज़र हैं, वो इसको इस मेरे राउटर को टेलनेट कर सकेंगे। 0 से 15 तक मेरे जो यूज़र हैं यानी ये इसको टेलनेट के ज़रिए मेरे राउटर को एक्सेस कर देंगे। अगर मैं 0 से 4 तक कर दूँगा तो फिर क्या है, सिर्फ़ 0 से 4 तक 4 यूज़र, ये 5 यूज़र वो एक्सेस कर सकेंगे। तो इसलिए मैक्सिमम यहाँ पे जो 2911 हमारा राउटर है, उसमें मैक्सिमम इन्होंने दी हुई है 0 से 15 तक, वरना जो अब लेटेस्ट राउटर आ रहे हैं सिस्को के या डिफरेंट वेंडर्स के, उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलनेट से अपने स्विच को और या राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 0 से 15 तक दी है। चलो हम 0 से 15 तक हमारे जो बंदे हैं, जो तकरीबन 16 बन जाएँगे तो वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लाइन वीटीवाई 0-15 किया, आगे इसके ऊपर हम पासवर्ड लगाएँगे। पासवर्ड हम हमारे अब जो लगा रहे हैं टेस्ट 1 2 3 ये हम पासवर्ड लगाएँगे टेस्ट 1 2 3 टेस्ट 1 2 3 के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन की कमांड देंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर लॉगिन की कमांड नहीं देंगे तो टेलनेट के ऊपर पासवर्ड नहीं लगेगा। टेलनेट से हम एक्सेस करेंगे तो पासवर्ड हमसे पूछेगा ही नहीं। तो लाइन कंसोल हो या टेलनेट हो, उसकी कमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉगिन की कमांड लाज़मी हमने देनी है। अब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद फिर ये है कि हम अगर दूसरे सिस्टम से टेलनेट के ज़रिए अपने स्विच को या राउटर को एक्सेस करेंगे, तो वहाँ पे हमारा जो राउटर का आईपी है, वो आईपी हमें देना होगा। आईपी जैसे ही देंगे तो हमसे ये पासवर्ड माँगेगा टेलनेट का, लाइन वीटीवाई का पासवर्ड हमसे हमारा स्विच या राउटर माँगेगा, तो वो पासवर्ड हम जैसे ही देंगे, तो हम फिर लॉगिन हो जाएँगे अपने स्विच और राउटर पर। तो ये अब हमने अभी देखा लाइन वीटीवाई के ऊपर हम पासवर्ड कैसे लगाते हैं। अब अगला जो हमारा है कि भई प्रिविलेज मोड जो है, प्रिविलेज मोड के ऊपर जो इनेबल मोड भी जिसको कहा जाता है, इस प्रिविलेज मोड के ऊपर हम पासवर्ड कैसे लगाते हैं? तो अभी हम ये देखते हैं, प्रिविलेज मोड पर पासवर्ड लगाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे दोबारा अपने राउटर पे आएँगे, राउटर पे आने के बाद यहाँ से अब एग्ज़िट करेंगे, लाइन वीटीवाई से हम बाहर जाएँगे, बाहर जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनेबल इनेबल के ऊपर हम पासवर्ड लगाएँगे, यहाँ से अपनी कमांड हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या करेंगे इनेबल पासवर्ड टेस्ट 1 2 3 रखेंगे, इनेबल पासवर्ड पासवर्ड टेस्ट 1 2 3 रखेंगे। अब ये देखें, अभी मैं आपको पहले दिखा दूँ ये मैं नहीं लगाता, इनेबल के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है। यानी कि हमारा जो प्रिविलेज मोड है उसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है। प्रिविलेज मोड क्या है? ये है हमारा। जब ये हैश साथ आ रहा होता है तो इसको प्रिविलेज मोड कहा जाता है, इसको एग्ज़ीक्यूशन मोड कहा जाता है। अभी इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है, मैं आपको ये वेरीफ़ाई करवा देता हूँ, मैं इसको अब एग्ज़िट करता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने एग्ज़िट किया, ये जो हमने लगाया था लाइन कंसोल के ऊपर वो पासवर्ड हमसे माँग रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे, हमारा पासवर्ड था टेस्ट 1 2 3 जैसे ही पासवर्ड देंगे तो अब मैं इनेबल करूँगा तो ये क्या करेगा डायरेक्ट मुझे ले जाएगा प्रिविलेज मोड में ले जाएगा और पासवर्ड मुझसे नहीं माँगेगा। ये देखें, अब हमने इस इनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाना है। जैसे मैं इनेबल की कमांड दूँ तो वो मुझसे पासवर्ड माँगे क्योंकि प्रिविलेज मोड के अंदर फुल राइट्स होते हैं यूज़र के पास। जो भी वो कॉन्फ़िगरेशन परफ़ॉर्म करना चाहता है, कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर करना चाहता है, तो उसके पास फुल राइट्स होते हैं। तो इसलिए हमेशा जो हमारा प्रिविलेज मोड होता है, उसको सिक्योर किया जाता है और उसके ऊपर पासवर्ड लगाया जाता है। तो अभी हम इसी इनेबल के ऊपर, इसी प्रिविलेज मोड के ऊपर हम पासवर्ड लगाएँगे। पासवर्ड लगाने के लिए हम क्या करेंगे इनेबल पासवर्ड नहीं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम जाएँगे फर्स्ट पहले।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनेबल पासवर्ड, और पासवर्ड हम रखेंगे टेस्ट 1 2 3। ठीक है? अब हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, इसको टेस्ट 1 2 3 पासवर्ड हमने रखा है। अब इसको हम वेरीफ़ाई यहाँ से करते हैं। वेरीफ़ाई कैसे करेंगे? एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद दोबारा यूज़र जो मोड है हमारा, यूज़र मोड में जाएँगे। अब यहाँ पे क्या है, ये तो पहले हमसे पासवर्ड माँग रहा है किसका? लाइन कंसोल का। अभी हम लाइन कंसोल का पासवर्ड यहाँ पे देंगे, टेस्ट 1 2 3। लाइन कंसोल का हमने पासवर्ड दिया है। अब यहाँ पे हमसे क्या, प्रिविलेज मोड का इनेबल हमने लिखना है। इनेबल लिखने के बाद हमने देखना है कि ये अब हमसे पासवर्ड माँगता है या नहीं माँगता। ये देखिए, जैसे ही हमने इनेबल की कमांड दी है तो हमसे हमारे राउटर ने पासवर्ड माँगा है कि भई प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपने पासवर्ड बताएँ। अगर आपके पास पासवर्ड है तो तब आप एंटर हो सकते हैं प्रिविलेज मोड में, वरना आप नहीं हो सकते। अभी हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे। पासवर्ड हमारा जो यही है, टेस्ट 1 2 3 है। अब ये देखें, जैसे ही हमने पासवर्ड दिया है तो हम प्रिविलेज मोड में चले गए हैं। अब इसको हम देख भी सकते हैं, जो अब हमने पासवर्ड दिया है, हमने इसको शो, अगर मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, ये देखें यहाँ पे मुझे मेरा पासवर्ड शो हो रहा है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में शो हो रहा है। तो ये सिक्योर नहीं है। अगर आपका ये प्रिविलेज मोड खुला हुआ है और कोई आपके साथ जो बैठा है, आप उठ के चले जाते हैं, तो वो अगर, या आप वैसे ही वो आपके पास बैठा है, आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड चलाते हैं, तो उसको जो साथ बैठा है वो तो देख लेगा कि ये पासवर्ड क्या इसने रखा हुआ है। इसने प्रिविलेज मोड का अपना पासवर्ड क्या रखा हुआ है, तो ये सिक्योर नहीं है, ये सेफ नहीं है। इसके लिए हमारा पासवर्ड क्या होना चाहिए? एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होने के लिए तो हम पासवर्ड कैसे कर रखेंगे कि हमारा पासवर्ड, अगर कोई शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करें हम, या कोई भी करे, तो पासवर्ड हमारा शो ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सीक्रेट पासवर्ड लगाएँगे। कौन-सा पासवर्ड लगाएँगे? सीक्रेट पासवर्ड। सीक्रेट पासवर्ड लगाने का क्या तरीका है? सिर्फ़ यही इनेबल सीक्रेट हम लिखेंगे। यहाँ पे दोबारा हम जाएँगे, अपनी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाएँगे। अब ये देखें यहाँ पे, अब दोबारा हम आएँगे अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पे आने के बाद इनेबल लिखेंगे, सीक्रेट लिखेंगे। अब जो भी पासवर्ड हमने रखना है, सपोज़ ये जो हम रख रहे हैं पासवर्ड, टेस्ट 1 2 3, यही पासवर्ड रखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनेबल सीक्रेट के बाद टेस्ट 1 2 3 पासवर्ड इसने क्यों नहीं लिया, देख लेते हैं। इनेबल सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट, टेस्ट टेस्ट 1 2 3। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, री-एंटर द पासवर्ड। क्या मैसेज है, द इनेबल यू चूज़न इज़ द सेम एज़ योर इनेबल पासवर्ड। पासवर्ड कहते हैं कि जो आपने पहले दिया हुआ है इनेबल के ऊपर पासवर्ड, वो भी सेम है, तो पासवर्ड आप चेंज करें। इसको हम 1 2 3 4 कर देते हैं। ये देखिए, इसने अब एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारा क्या है, पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया है। अब हम इसको वेरीफ़ाई करते हैं। वेरीफ़ाई करने के लिए हम क्या करेंगे, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएँगे। जैसे ही शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आएँगे, तो अब आप देखें, ये जो हमारा पहला था, जो हमने इनेबल पे ऊपर पासवर्ड लगाया था, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में है। जब अब हमने सीक्रेट पे पासवर्ड लगाया है, तो वो हमारा पासवर्ड किसमें है? ये देखें, ये एन्क्रिप्टेड फॉर्म में। पासवर्ड जब भी हम लगाएँगे, इस फॉर्म में नहीं लगाएँगे। इस फॉर्म में अगर हमने पासवर्ड लगाया, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में लगाया, तो हमारा पासवर्ड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में वो जब हम शो करेंगे तो हमें नज़र आएगा। पासवर्ड जब भी हमने लगाना है तो इनेबल सीक्रेट, इसके अंदर हमने पासवर्ड लगाना है, ताकि जब शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमारा पासवर्ड जो है वो हमें एन्क्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आए, प्लेन टेक्स्ट में नज़र ना आए। तो ये अब हमने आज जो डिस्कस किया इसका, तो ये जो हिस्ट्री, इसकी जो जितनी कमांड्स हैं, मैं हिस्ट्री में भी डाल दूँगा। आज जो हमने डिस्कस किया है, जो चीज़ें हमने कवर की हैं, कि भई हिस्ट्री अगर चेक करनी हो कि हमने कौन-सी कमांड लगाई है, कौन-सी नहीं लगाई, तो उसकी हिस्ट्री भी हम चेक कर सकते हैं। और जो टर्मिनल का साइज़ है, जो हिस्ट्री सेव करते हैं, कमांड सेव सेव होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं, उसको भी हम कस्टमाइज़ करके उसको बढ़ा सकते हैं, जितनी हम चाहते हैं कि हमारी इतनी कमांड्स जो है सेव हों। तो उन सबको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लाइन कंसोल है, उसके ऊपर हमने पासवर्ड लगाना सीखा कि भई लाइन कंसोल, अगर कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाना है तो कैसे लगाना है, वीटीवे है, टेलनेट है, तो उसके ऊपर पासवर्ड लगाना है तो हमने कैसे लगाना है। तो एग्ज़ीक्यूशन टाइम आउट, के भई मेरा हमारा स्विच जो है या राउटर है लॉक आउट ना हो, इसको भी हमने डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक है। आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि जो भी मेरी, अब मैं पूरी इसकी सीसीएनए की कंप्लीट जो है वीडियोस जो है मैं इसको अपलोड करूँगा, पूरा सीसीएनए का कंप्लीट कोर्स होगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।